हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में शीतलहर का असर, केजी से वर्ग 6 तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक बंद। रांची जिला में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला के सभी विद्यालयों में कक्षा संचालन को लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से लेकर वर्ग 6 तक की कक्षाएं 12 जनवरी से 14 जनवरी तक पूर्णतः बंद रहेंगी। यह निर्णय छोटे बच्चों पर पड़ने वाले ठंड और शीतलहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए पठन पाठन का कार्य सुबह 10 बजे से संचालित करने का आदेश दिया गया है, ताकि सुबह की अत्यधिक ठंड से विद्यार्थियों को राहत मिल सके। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड का सीधा असर पड़ सकता है। खासकर छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। दिसोम गुरु की जयंती पर सीएम हेमंत और सोरेन परिवार ने मोरहाबादी आवास प्रति श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के महानायक और झामुमो के संस्थापक दिसोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती रविवार को मनाई गई। मोरहाबादी स्थित उनके पूर्व आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी माता रूपी सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, शुद्ध कुमार, सांसद जोबा मांझी, विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य समेत कई जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके दिए योगदान को याद किया। इस दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिसोम गुरु के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलकर झारखंड के विकास के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रांची के खलारी बाजार टांड में इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग, हालत गंभीर। मेकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खलारी बाजार टांड में रविवार शाम लगभग 5 बजे नकाबपोश अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से पैदल फरार हो गए। बताया जाता है कि 3 से 4 नकाबपोश बदमाशों ने विजय केसरी नामक दुकानदार को निशाना बनाकर उसके माथे और सीने में गोली मारी। घटना के समय बाजार में काफी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे अचानक हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने घायल विजय केसरी को तुरंत डकरा अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार विजय की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, जिससे यह हमला रहस्यमय प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही मेकलू अस्कीगंज थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। कांप उठा झारखंड, कई जिलों में पारा 3 डिग्री तक गिरा। शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर 13 जनवरी से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप बना रह सकता है। आईएमडी द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिलों में 13 से 16 जनवरी तक येलो अलर्ट रहेगा। वहीं हजारीबाग जिलों में 14 से 16 जनवरी के बीच शीतलहर की चेतावनी दी गई है। रविवार सुबह 8:30 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे कम तापमान गुमला में 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद पलामू, डाल्टनगंज में 4.9 डिग्री और खूंटी में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इधर शीतलहर के चलते खासकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सुबह शाम अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की
सलाह दी गई है। हजारीबाग जेल से भागे कैदी महाराष्ट्र से धराए, सोलापुर के ईंट भट्ठे से हुई गिरफ्तारी, करने लगे थे मजदूरी, जेल की 25 फीट दीवार फांदे थे। हजारीबाग की जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार हुए 3 सजाफता कैदियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। 31 दिसंबर 2025 की रात हुई इस सनसनीखेज फरारी की जानकारी जेल प्रशासन को सुबह 1 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे मिली, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया गया कि तीनों कैदी रात करीब 1:30 बजे जेल से भाग निकले थे। फरारी की सूचना मिलते ही उपायुक्त की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक सहित वरीय अधिकारियों की टीम ने केंद्रीय कारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। फरार कैदियों की पहचान देव भुइयां उर्फ देव कुमार भुइयां 20 वर्षीय, राहुल रजवार 27 वर्षीय और जितेंद्र रवानी के रूप में हुई है। सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि फरारी के बाद तीनों पहले सिंदूर चौक पहुंचे, फिर इचाक से कुराहा गांव गए, वहां से बरकट्ठा, बरही, कोडरमा, गया, क्यूल और जसीडी होते हुए 4 जनवरी को जसीडी पुणे एक्सप्रेस से महाराष्ट्र रवाना हुए, जहां एक ईंट भट्ठे में मजदूरी करने लगे। लगातार पीछा करते हुए हजारीबाग पुलिस ने करमाला थाना क्षेत्र से तीनों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर हजारीबाग लाया गया। जामताड़ा के करमाटांड में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप से आमने सामने टक्कर में बाइक सवार की मौत, हेलमेट नहीं पहनने से गई जान। करमाटांड प्रखंड के दुलदुली मोड़ के पास रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जामताड़ा से चित्रा की ओर जा रही एक पिकअप वैन और जामताड़ा की दिशा में आ रही बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर में गंभीर चोट आई और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान देवघर जिले के चुरुलिया पहरोडी निवासी धीरन किस्कू पिता जयाधन किस्कू के रूप में हुई है। बताया गया है कि हादसे के बाद पिकअप वैन का पिछला चक्का फट गया, जिससे वाहन आगे नहीं बढ़ सका। इसी का फायदा उठाकर पिकअप चालक वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। टूसू पर्व झारखंड की पहचान का प्रतीक देवेंद्र नाथ महतो झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति की ओर से रविवार को राजधानी रांची के मेन रोड क्षेत्र में आयोजित राजधानी टूसू महोत्सव पारंपरिक उत्साह, लोक आस्था और सांस्कृतिक रंगों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंच पर कलाकारों ने नाटिका, लोकगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। महोत्सव के मुख्य अतिथि देवेंद्र नाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि टूसू पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि झारखंड की सामाजिक एकता, लोक संस्कृति और सामूहिक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। महोत्सव में रांची समेत आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, युवक, युवतियां और बच्चे शामिल हुए। टूसू झांकी में शामिल प्रतिभागी जो चौडल के साथ नृत्य संगीत करते हुए मेन रोड से गुजरते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचे, जो दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर यातायात को नियंत्रित किया। पलामू में ट्रक बाइक की टक्कर, युवक की मौत, दोस्त की शादी का कार्ड बांटने निकले युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के खामडी में नेशनल हाईवे 39 डाल्टनगंज रांची मुख्य पथ पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान कुलिया गांव निवासी अजय उरांव पिता वीरेंद्र उरांव के रूप में हुई है। हादसा खामडी स्थित बंगला स्कूल के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार युवकों ने एक वाहन को ओवरटेक किया। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अजय उरांव ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में घायल युवकों की पहचान अंशु उरांव और पंकज उरांव के रूप में हुई है। अंशु उरांव की शादी 20 फरवरी को होने वाली थी। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त अंशु की बहन के घर राजडेरवा गांव शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। तीनों कुछ समय पहले ही मुंबई से लौटे थे, जहां वे एक साथ मजदूरी करते थे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संवाद कार्यक्रम में बोले सीएम हेमंत, शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलकर शिक्षा को बनाया लक्ष्य। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में रविवार को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए शिक्षा को समाज के संपूर्ण विकास की कुंजी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन के
जननायक और राज्य निर्माता बाबा दिशोम शिबू सोरेन ने हमेशा शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा के आदर्शों और मार्गदर्शन को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और उनमें से एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि झारखंड का हर बच्चा शिक्षित हो। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब राज्य के नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। उन्होंने कहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार आपको 10 कदम आगे ले जाने का काम करेगी। आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य के होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उच्च शिक्षा के रास्ते और आसान होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने और शिक्षा के माध्यम से राज्य के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। बच्चों के गायब होने के विरोध में रांची में धुरवा बंद दिखा व्यापक असर, मासूमों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। 2 मासूम भाई बहनों को खोज पाने में रांची पुलिस लगातार विफल दिख रही है, जिसके खिलाफ अब जन आक्रोश सामने आने लगा है। रविवार को दोनों मासूम बच्चों के रहस्यमय रूप से गायब होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धुरवा बंद रखा, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। धुरवा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। दरअसल 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका के रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने और पुलिस द्वारा 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से अब जनता के बांध का सब्र टूटने लगा है। इसे लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को धुरवा बंद का ऐलान भी पूर्णतः सफल नजर आया। बच्चों के लापता होने के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा धुरवा बंद का ऐलान किया गया था। बंद के समर्थन में कुछ लोग सड़क पर उतरे तो उन्होंने देखा कि धुरवा तो स्वतः ही बंद है। धुरवा में मेडिसिन स्टोर छोड़कर सभी दुकानें बंद रही, क्योंकि स्थानीय लोगों में भी पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। सभी का कहना है कि पुलिस ने मामले में घोर लापरवाही बरती है। बच्चे जल्द नहीं मिले तो रांची बंद की होगी घोषणा, समिति। रांची के धुरवा बंद के मद्देनजर रविवार को नेतृत्वकर्ता कैलाश यादव को पुलिस ने 6 घंटे तक डिटेन रखा। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा और धुरवा थाना प्रभारी उन्हें घर से सुबह 11 बजे जबरन उठाया और थाना ले गए। वहां 5 बजे शाम तक रखा गया। कैलाश ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। कहा है कि जब से बच्चे गायब हुए हैं वे हमेशा प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों का ऐसा व्यवहार रहा तो जनाक्रोश शांत होने के बजाय और बढ़ेगा। धुरवा बंद के बाद समिति ने निर्णय लिया है कि बच्चों की जल्द सकुशल बरामदगी नहीं हुई तो रांची बंद की घोषणा की जाएगी। रांची पुलिस ने किया बड़े रैकेट का भंडाफोड़, 5 अपराधी गिरफ्तार, 110 जिंदा गोलियां व 6 हथियार बरामद। रांची पुलिस को अवैध हथियारों की खरीद बिक्री के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए अपराधियों में मोहम्मद कबीर, शाहनवाज आलम, मोहम्मद सैफ, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से 6 पिस्टल और 110 राउंड जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं। रविवार की देर शाम रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। बोकारो में ज्वेलरी शोरूम में लूट का प्रयास, हथियार से लैस वर्दी में पहुंचे थे अपराधी। बोकारो शहर में दिनदहाड़े ज्वेलरी तनिष्का शोरूम को लूटने का प्रयास किया। फिल्मी अंदाज में शोरूम को लूटने आए अपराधी संचालक की सूझबूझ से घटना टल गई। रविवार को फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्वेलरी शोरूम में लगभग 7 की संख्या में अपराधी पहुंचे, जिसमें से 2 खाकी वर्दी पहने हुए थे। अपराधी संचालक से शोरूम की सुरक्षा को लेकर पूछताछ की और खुद को जांच अधिकारी बताया, लेकिन शोरूम संचालक को उनकी बातों पर शक हुआ। तभी शोरूम की सुरक्षा में लगे गार्ड से नकाब पहने हुए 2 अपराधी उसकी बंदूक छीन ली। इसके बाद सभी अपराधी लूट की मंशा से हथियार निकाल ली। तभी शोरूम में लगा अलार्म जोर जोर से बजने लगा, जिससे अपराधी पकड़े जाने के भय से भाग गए। शोरूम संचालक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर गहन जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला, जिसमें अपराधियों की तस्वीर कैद हुई है और कई सारे सबूत इकट्ठा करने में लगी है। पुलिस अभी किसी की पहचान को लेकर विशेष कुछ नहीं कर रही है, मगर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 9वीं के रजिस्ट्रेशन की नहीं बढ़ेगी तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। आज 12 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से आवेदन प्रपत्र अनुमोदित कर दिया जाना है। इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन अनुमोदित किए जाएंगे। वही 13 जनवरी से विलंब शुल्क के साथ अनुमोदन हो सकेगा। मगर समस्या यह है कि आज 12 जनवरी को सोहराय की सरकारी छुट्टी है। ऐसे में डीईओ ऑफिस बंद रहा
तो ना तो अंतिम दिन आवेदन जमा हो सकेगा और न ही अनुमोदन। जैक ने स्पष्ट किया है कि 9वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र शाह माध्यमिक परीक्षा 2027 के पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अनुमोदित करने के लिए विलंब शुल्क रहित अंतिम तिथि दिनांक 12 जनवरी निर्धारित है। मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस का राज्यव्यापी उपवास। रांची में बापू की प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठे नेता। यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा को वर्तमान मोदी सरकार ने बंद कर विकसित भारत जीरामजी योजना शुरू की है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के साथ साथ मजदूरों के हक और अधिकार को खत्म करना बता रही है। कांग्रेस ने केंद्र की ओर से मनरेगा की जगह जीरामजी योजना शुरू करने के विरोध में 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है। इसी कार्यक्रम के तहत रविवार को रांची सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष सामूहिक उपवास किया। रांची में महानगर कांग्रेस की अगुवाई में मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठे। रांची स्थित बापू वाटिका में मनरेगा में हुए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस के उपवास कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा, जेपीसीसी के अध्यक्ष केशव कुमार महतो, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, महासचिव जो है राकेश सिन्हा, कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, सुनील सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। गिरिडीह में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़। मोबाइल कॉल और एपीके फाइल से करते थे ठगी, 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया और सहरपुरा गांव के आसपास सक्रिय एक साइबर ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए आम लोगों को झांसे में लेकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी सक्रिय हैं जो फोन कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से पैसे ठग रहे हैं। गठित छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महदैया गांव में छापा मारा और 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे लोग आरटीओ चालान और श्री राम फाइनेंस के नाम पर एपीके फाइल जो भेजते थे, इसके बाद फर्जी चालान या ईएमआई बकाया होने का डर दिखाकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। इस तरीके से उन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया दिशोम गुरु कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में दिशोम गुरु कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक गुरुजी के जीवन, विचारों और राजनीतिक योगदान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुस्तक में उनके संघर्षशील जीवन, जनसेवा के प्रति समर्पण और समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस पुस्तक के माध्यम से गुरुजी के प्रेरणादायी जीवन और उनके विचारों से जुड़ सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रकाशन के लिए दैनिक जागरण की टीम को बधाई दी और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। रांची के प्रभात तारा मैदान में कुर्मी अधिकार महारैली 22 फरवरी को, तैयारी पर चर्चा। 22 फरवरी को होने वाली कुर्मी अधिकार महारैली की तैयारी को लेकर रविवार को रांची के एक होटल में बैठक हुई। अध्यक्षता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने की। निर्णय लिया गया है कि महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक कुर्मी गांव में 10 पुरुष और 10 महिलाओं की कमेटी गठित की जाएगी जो रैली के लिए घर घर जाकर सहयोग राशि व धन संग्रह करेगी। इसका उपयोग वाहन और भोजन की व्यवस्था में किया जाएगा। महारैली में सभी वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। मौके पर अशोक महतो, रचिया महतो, राजेंद्र महतो, सखीचंद महतो, सुषमा महतो, मोहन महतो, देवकी महतो, दानी सिंह महतो, रघुनाथ महतो, राजकुमार महतो, मिथिलेश महतो, ओम प्रकाश महतो, कपिल महतो सहित कई लोग मौजूद थे। 30 जनवरी को देवघर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भव्य सेमिनार, कई राष्ट्रों के अध्यक्ष होंगे शामिल। निशिकांत दुबे,
भाजपा के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आज की तारीख में लोगों के लिए सबसे ज्यादा जिज्ञासा का विषय है। आने वाली 30 जनवरी को देवघर में इससे लेकर दुनिया के 25 से 30 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवघर पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। निशिकांत दुबे ने कहा है कि विदेशों से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ देवघर में एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन होगा। इस सेमिनार के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे। इसके अलावा देवघर में तकनीक के क्षेत्र में STPI का देवघर में वह विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। गोड्डा सांसद ने कहा कि नया साल के मौके पर बनारस से कोलकाता के बीच अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है, जो देवघर और जसीडीह में भी रुकेगी। इससे कोलकाता और वाराणसी जाने वाले लोगों को अमृत भारत ट्रेन के रूप में एक और नया ऑप्शन मिलेगा। यह ट्रेन जनसाधारण लोगों के लिए बहुत ही सहज और अच्छी होगी, क्योंकि इसमें कोई भी AC बोगी नहीं होती है, सारे बोगी स्लीपर होते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 27 नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का भव्य अभिनंदन। SIR को धरातल पर उतारने और घुसपैठियों की पहचान का मिला टास्क। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी 27 नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर सभी जिला अध्यक्षों का स्वागत किया और उनके यशस्वी कार्यकाल की मंगल कामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक मजबूती, सांगठनिक कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने और राज्य में SIR की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने का स्पष्ट संदेश दिया गया। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के माध्यम से अवैध और घुसपैठिए मतदाताओं की पहचान करने पर विशेष जोर दिया गया। रांची में अंश व अंशिका लापता केस, 5000 मोबाइल नंबर व 2000 CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस। धुरवा के मल्लार कोच इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश में रांची पुलिस पूरी ताकत से जुटी हुई है। एक तरफ जहां पुलिस तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर गहन छानबीन कर रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों की जल्द बरामदगी की मांग को लेकर रविवार को धुरवा बंद बुलाया गया, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिला। बच्चों की गुमशुदगी को पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है और जिले के सिटी SP, ग्रामीण SP और ट्रैफिक SP सहित सभी थानों के इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी धुरवा थाना में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही है, जिनकी मॉनिटरिंग ग्रामीण SP स्वयं कर रहे हैं। जांच की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अब तक करीब 5000 मोबाइल नंबरों और लगभग 2000 CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर चुकी है। जिस दिन बच्चे लापता हुए थे उस दिन इलाके में साप्ताहिक बाजार लगा था। इस कारण क्षेत्र में लोगों की आवाजाही अधिक थी और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन सक्रिय थे। कॉल डंप निकालने पर हजारों मोबाइल नंबर एक्टिव पाए गए, जिनकी बारीकी से छानबीन की जा रही है। तकनीकी जांच के साथ साथ पुलिस मानवीय सूचनाओं को भी गंभीरता से ले रही है और हर संभावित सुराग पर काम कर रही है। रामगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ लोगों की पदयात्रा, प्लांट के खिलाफ दिया धरना। शहर में कैंटोनमेंट इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहे प्रदूषण को लेकर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में BFCL प्लांट के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसके विरोध में रविवार को 13 मोहल्ले के लोगों द्वारा रांची रोड से लेकर सुभाष चौक तक करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान BFCL के प्लांट प्रबंधन, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने सुभाष चौक पर धरना दिया। लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदूषण के खिलाफ यह पदयात्रा रांची रोड से शुरू होकर नयसराय चौक, गांधी चौक होते हुए रामगढ़ सुभाष चौक पर जाकर खत्म हुई। फिर 1 दिवसीय धरना शुरू हुआ। इस दौरान महिलाओं, बच्चों, युवा, बुजुर्गों ने जमकर प्लांट प्रबंधन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही इलाके से प्रदूषण खत्म करने की गुहार लगाई। लोगों ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर प्रदूषण खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। 67 साल के हुए पूर्व CM बाबूलाल मरांडी रांची स्थित आवास पर समर्थकों के साथ मनाया जन्मदिन। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का रविवार को जन्मदिन रहा। वे पूरे 67 साल के हो गए हैं। पूरे राज्य में उनके समर्थकों द्वारा बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। सुबह से ही उनके रांची स्थित आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमी रही। फूलों के गुलदस्ते और बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद के नारों के बीच बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रशंसकों के साथ केक काटा। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को राज्य की सेवा के लिए समर्पित रहने का मंत्र दिया। इस अवसर पर समर्थकों ने बाबूलाल मरांडी के ऐतिहासिक संघर्ष और झारखंड
निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया। उपस्थित लोगों ने चर्चा की है कि कैसे राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक नवगठित प्रदेश की प्रशासनिक नींव रखी और सड़कों व बुनियादी ढांचे का जाल बिछाकर विकास की शुरुआत की थी, और आज भी वे कैसे झारखंड के विकास के लिए प्रयासरत हैं। रांची के 2 अस्पतालों में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, आयुष्मान और कैशलेस इलाज का भी मिलेगा लाभ। झारखंड के किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में पहली बार सरकारी और निजी दोनों स्तर पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की परामर्शदात्री समिति ने 9 जनवरी को हुई बैठक में रांची स्थित रिम्स और राज अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों अस्पतालों को मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत योग्य पाया है। जल्द ही लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसके बाद झारखंड के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जुड़े मरीजों के लिए अहम माना जा रहा है। अब तक किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को बाहर रेफर किया जाता था, जिससे इलाज के साथ रहने और यात्रा का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता था। धनबाद रिंग रोड घोटाला, मुआवजा नहीं मिला, इलाज के अभाव में आदिवासी रैयत की मौत, 15 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। धनबाद के बहुचर्चित रिंग रोड घोटाले ने एक बार फिर व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाड़ आदिवासी टोला निवासी आदिवासी रैयत रसिक मुर्मू का रविवार को इलाज के अभाव में निधन हो गया। रिंग रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित उनकी 25 डिसमिल जमीन का मुआवजा आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। वर्ष 2011 में दर्जनों आदिवासी परिवारों की जमीन रिंग रोड के लिए अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि बिचौलियों ने फर्जी कागजात तैयार कर वास्तविक रैयतों की जगह अपने नाम से मुआवजे की राशि निकाल ली। रसिक मुर्मू को करीब 54 लाख रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन एक एक रुपए के लिए वे वर्षों तक दर दर भटकते रहे। इस पूरे मामले को समाजसेवी रमेश राही ने साल 2016 में उजागर करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लंबी जांच के बाद हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। रिंग रोड घोटाले में नामजद 34 आरोपियों में से 17 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके बावजूद पीड़ित आदिवासी रैयतों को उनका मुआवजा अब तक नहीं मिल सका है। मृतक के भतीजे सहदेव मुर्मू ने बताया है कि जमीन अधिग्रहण के बाद से उनके चाचा लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे। कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। पैसों की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका और अंततः रसिक मुर्मू की जान चली गई। जमशेदपुर सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, पहले पति ने फिर पत्नी ने भी तोड़ा दम, 2 बच्चे हुए अनाथ। जमशेदपुर में हुए सड़क हादसे में एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से उजाड़ दिया। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की बस स्टैंड गोल चक्कर के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में पहले पति की मौत हुई, जबकि अब इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान मानगो डिमना रोड स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी लाला विश्वकर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा के रूप में हुई है। पति पत्नी दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना से न सिर्फ परिजन बल्कि पूरा इलाका गमगीन माहौल में डूबा हुआ है। लाला विश्वकर्मा पेशे से LIC एजेंट थे। वह अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। सड़क हादसे में उनकी असमय मौत के बाद पत्नी नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार को उसने भी दम तोड़ दिया। दंपति के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से अब माता पिता दोनों का साया उठ गया है। जमशेदपुर में थार की टक्कर से युवक की मौत, घर का इकलौता बेटा था, मुआवजा और गिरफ्तारी की मांग पर TMH में हंगामा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। बिष्टुपुर स्थित 56 भोग रेस्टोरेंट के सामने एक तेज रफ्तार थार गाड़ी की टक्कर से बिष्टुपुर निवासी राजकुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि राजकुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। देर रात हुई इस घटना की जानकारी परिजनों को सुबह दी गई, जिसके बाद वे टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों ने देखा कि राजकुमार का शव वहां पड़ा हुआ है। युवक की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने बताया कि राजकुमार सिंह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घर में बुजुर्ग, मां सहित परिवार के अन्य सदस्य उसी पर निर्भर थे। राजकुमार की मौत के बाद परिवार के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिबू सोरेन की जयंती पर हेमंत और कल्पना सोरेन पहुंचे चेसायर होम, दिव्यांग बच्चों के साथ बिताया समय। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने रांची स्थित चेसायर होम पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ समय बिताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनके बीच कंबल व आवश्यक सामग्री का वितरण किया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह पहल जो है अवसर है जब बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती उनके बिना मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का संघर्ष, त्याग और बलिदान झारखंड राज्य के निर्माण की प्रेरणा रहा है और उनके विचार सदैव कमजोर, पिछड़े और आदिवासी समाज के उत्थान का मार्ग जो है दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने चेशायर होम से अपने भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि वे अक्सर यहां आते रहते हैं। उन्होंने संस्था की व्यवस्था और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा है कि यहां के दिव्यांग बच्चों की शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास किसी से कम नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चेशायर होम को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में 5 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को किया गया जमींदोज। पलामू जिले में नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नशामुक्त समाज की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने ग्राम कहुआ खाड़ के दुर्गम और जंगली इलाकों में पहुंचकर अवैध रूप से लहलहा रही अफीम पोस्ता की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कहुआ खाड़ के जंगली क्षेत्र का लाभ उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर पाया है कि लगभग 5 एकड़ की सरकारी और जंगली भूमि पर अफीम की फसल उगाई गई थी। पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरी फसल को उखाड़कर और नष्ट कर फेंक दिया ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। नेतरहाट में आदिवासियों की जमीन पर होटल और रिसोर्ट बनाने वालों पर अब चला प्रशासन का चाबुक। 100 लोगों को दिया नोटिस। नेतरहाट में आदिवासियों की जमीन पर होटल और रिसोर्ट बनाने वाले लोगों पर प्रशासन का चाबुक चला है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद एसडीएम विपिन दुबे ने कड़ा रुख अपनाया है। एसडीएम ने लगभग 100 ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने नेतरहाट में होटल रिसोर्ट बना रखे हैं। एसडीएम ने कागज की जांच पूरी होने तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दिया है। एसडीएम के इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल नेतरहाट झारखंड का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष पर्यटकों की भारी भीड़ लगती है। नेतरहाट में अधिकांश भूमि आदिवासियों की है। पिछले 10 से 15 वर्षों के अंतराल में नेतरहाट में बड़े पैमाने पर होटल और रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से एग्रीमेंट कराकर बाहर के पूंजीपति लोग नेतरहाट में होटल का निर्माण करा रहे हैं। इसके बदले आदिवासी समुदाय के लोगों को मात्र कुछ पैसे दिए जा रहे हैं और उनके जमीन को अपने नाम कर लिया जा रहा है। पूरे मामले में सीएनटी एक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसके अलावा नेतरहाट का एक बड़ा एरिया पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यह पूरी तरह इको सेंसिटिव जोन की श्रेणी में रखा गया है। इसके बावजूद यहां इको सेंसिटिव जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आजसू ने तेज की संगठनात्मक गतिविधियां, बड़े राजनीतिक संघर्ष की तैयारी। आजसू पार्टी ने अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। जिला सम्मेलनों के बाद पार्टी अब हर विधानसभा क्षेत्र में मिलन समारोह आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करना। खिजरी विधानसभा स्तरीय मिलन समारोह को गेतलसूद डैम के किनारे संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि राजनीतिक संघर्ष का मैदान है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए। राजनीति सिर्फ चुनाव का त्यौहार नहीं बल्कि सतत संघर्ष की प्रक्रिया है। झारखंड में एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष की जरूरत है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करनी होगी। पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा के गांव पहुंचे चंपाई सोरेन। कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को खूंटी जिले के हुटार स्थित चलागी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पढ़ा राजा की धर्मपत्नी और परिजनों से बातचीत कर हत्या के संभावित कारणों पर चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सोमा मुंडा के परिवार द्वारा संचालित निर्माणाधीन स्कूल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सोमा मुंडा एक समर्पित समाज सेवी थे जिन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। नगड़ी आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण आदिवासी और मूलवासी किसानों की जमीन सुरक्षित रह सकी। मीडिया से बातचीत में चंपाई सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब समाज के अगवा और मार्गदर्शक ही सुरक्षित नहीं है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। उन्होंने इसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।